नमस्कार, मेरा नाम है कहानीवाचक स्वाति और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बड़ी ही रोचक कथा। ये रोचक तो है ही साथ ये हमें एक सीख भी सिखाती है। तो आइए सुनते हैं कहानी जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। ये कहानी है एक बड़ी ही अजीब सी दोस्ती की। ये दोस्ती हुई एक सारस और एक लोमड़ी के बीच। जी हाँ, अ क्रेन एंड अ फॉक्स। इनकी दोस्ती बहुत सही जा रही थी कि एक दिन अचानक लोमड़ी ने सारस से कहा, भाई सारस, हमारी दोस्ती काफी पुरानी हो गई है, पर मैंने कभी आपको अपने घर खाने पर नहीं बुलाया। क्या आपको पता है कि मैं बहुत ही बढ़िया खिचड़ी बनाती हूँ? क्यों ना आप मेरे घर आओ और मैं आपको बढ़िया सी खिचड़ी खिलाऊं। सारस की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसके मित्र ने उसे दावत पर बुलाया था। उसने झटपट हामी भर दी। उसने कहा, हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं, मैं आज ही शाम आपके घर आ जाता हूँ। अब यह बात कहकर लोमड़ी तो अपने घर चली गई। सारस भी अपने घर चला गया। पर घर जाकर लोमड़ी सोच में पड़ गई। क्या हो गया? क्या मैंने बड़ी जल्दी में उसे दावत दे दी? पता नहीं वो सारस कितना खाना खाता है, कहीं वो मेरा सारा अनाज ही ना खत्म कर दे। मैंने बड़ी जल्दी कर दी, मुझे नहीं बुलाना चाहिए था सारस को। अब मैं क्या करूं? तभी चतुर लोमड़ी के दिमाग में एक उपाय आया। उसने सोचा, क्यों ना एक तरकीब करूं। मैं कुछ ऐसा करती हूँ, मैं उसको जो खाना दूंगी वो ऐसे बर्तन में दूंगी, ऐसे बर्तन में दूंगी कि वो चाहकर भी खा नहीं पाएगा। लोमड़ी के इस तरकीब से अनभिज्ञ सारस बड़े ही मन से अपने घर में तैयार हो रहा था। वह सोच रहा था, आज तो लोमड़ी बहन के घर दावत है, बढ़िया सा परफ्यूम लगाकर, इत्र लगाकर जाता हूँ। और बढ़िया से सज संवर कर, बाल संवार कर सारस पहुंच गया लोमड़ी के घर। लोमड़ी ने भी उसे बड़े प्यार से अपने घर में बिठाया और खूब बातें चली दोनों के बीच में। फिर लोमड़ी ने कहा, आओ, मैं तुम्हें अपना बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी परोसती हूँ। और फिर चतुर लोमड़ी ने बढ़िया से प्लेट में खिचड़ी परोसी, एक अपने लिए और एक सारस के लिए। जैसे ही सारस के सामने उसने वो प्लेट रखी, सारस बेचारा असमंजस में पड़ गया। मैं इस बर्तन से कैसे खा सकता हूँ, वो सोचने लगा। पर उसने लोमड़ी को कुछ भी नहीं कहा। लोमड़ी चपड़ चपड़ अपने बर्तन में से फटाफट खिचड़ी खत्म कर गई। और फिर उसने सारस को चिढ़ाने के लिए पूछा, क्यों भाई, तुम्हें मेरी खिचड़ी तो अच्छी लगी होगी ना? सारस ने कहा, हाँ, बहुत बढ़िया बनी थी खिचड़ी। लोमड़ी ने फटाफट बर्तन हटा दिए। सारस मन ही मन सोचने लगा, इस चतुर लोमड़ी को सबक सिखाना पड़ेगा। फिर उसने लोमड़ी को अपने घर निमंत्रण दिया। उसने कहा, लोमड़ी, तुम्हारा खाना खाकर तो मजा ही आ गया, अब मेरी बारी है। कल तुम मेरे घर आना, मैं भी खिचड़ी अच्छी बनाता हूँ, खूब मजे करेंगे और दावत के मजे उड़ाएंगे। लोमड़ी के मुंह में तो पानी भर गया। उसने फटाफट हामी भर दी, हाँ हाँ, मैं बिल्कुल समय पर आ जाऊंगी। फिर सारस ने लोमड़ी से विदा ली और चल पड़ा अपने घर की ओर। अगले दिन सारस ने बहुत ही बढ़िया खिचड़ी बनाई और जब लोमड़ी उसके घर आई, उसने भी उसे बड़े प्यार से अंदर बुलाया और लगे बातें करने। दोनों बातें चलती गई, चलती गई, चलती गई, बड़ी देर हो गई। बेचारी लोमड़ी ने दिन भर से कुछ नहीं खाया था। वो तो ये सोच रही थी
कि चलो मैं जा रही हूँ सारस के घर, आज खाना खाती ही नहीं हूँ। सज संवर कर तैयार होकर पहुंच गई थी वो सारस के घर। सारा दिन भूखी प्यासी, अब तो उसके पेट में अजीब सी आवाजें निकलने लगी थी। उसे बड़ी भूख लग रही थी, पर ये सारस तो बातें किया जा रहा है, खाने को ही नहीं पूछ रहा। बड़ी देर इंतजार करते करते लोमड़ी की हालत खस्ता हो गई। तब जाकर आधी रात में सारस ने कहा, चलो लोमड़ी बहन, अब हम खिचड़ी खा लेते हैं। लोमड़ी की तो जान में जान आ गई। उसने कहा, हाँ चलो चलो जल्दी चलो, मुझे खाना है, मुझे भूख लगी है। फटाफट सारस ने बर्तनों में खाना परस दिया। मगर ये क्या, उसने तो लंबे सुराहीदार बर्तन में खिचड़ी भरकर परोस दी थी और खुद तो अपनी चोंच अंदर डालकर सड़प सड़प खिचड़ी खाने लगा। पर बेचारी लोमड़ी, उसके तो मुंह के अंदर खिचड़ी ना समा पाए, उसकी तो मुंह बर्तन में ही ना फिट हो पाए, बर्तन के अंदर ही ना जा पाए। ये क्या किया सारस ने, इसने बदला लिया मुझसे। उस बेचारी ने बड़ी मेहनत की, कभी ऐसे कभी वैसे, कई तरीकों से, पर सब बेकार। खिचड़ी उसके मुंह तक नहीं पहुंच रही थी। अब तो उसको भूख इतनी तेज लगी थी कि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने सारस से कह ही दिया, भाई सारस, तुमने मुझे खाने पर बुलाया, पर ये कैसे बर्तन में खाना दे दिया? मेरा तो मुंह ही नहीं पहुंच रहा खिचड़ी तक। तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे बड़ी भूख लगी है। सारस ने कहा, बहन, क्या तुम्हें याद है कि जब कल तुमने मुझे बुलाया था, तुमने भी कुछ ऐसा ही किया था? इसलिए जैसे को तैसा, तुमने कल मुझे भूखा रखा, आज मैं तुम्हें भूखा रख रहा हूँ। लोमड़ी को बात समझ में आ गई। उसने बहुत माफी मांगी। उसे पता चल गया कि दोस्त के साथ चालाकी नहीं करनी चाहिए। उसने कहा, मुझे माफ कर दो सारस, मुझे समझ में आ गया, ये मेरी गलती है, मैं अब कभी ऐसा काम नहीं करूंगी। सारस भला था, उसने लोमड़ी को झट माफ कर दिया। अंदर गया और एक दूसरे बर्तन में लोमड़ी को खाना परोस दिया, जिसमें से लोमड़ी ने आसानी से खाना खा लिया। फिर सारस ने लोमड़ी को काफी चीजें समझाई कि दोस्ती में चालाकी कभी नहीं करनी चाहिए। लोमड़ी ने भी हामी भरी और इसके बाद से हर बार जब लोमड़ी सारस के घर जाती तो सारस उसे एक अलग बर्तन में खाना देता, और जब सारस लोमड़ी के घर जाता तो उसके लिए भी लोमड़ी ने एक लंबी सी सुराहीदार बर्तन अपने घर में रखी हुई थी। तो इस तरीके से ये अजीबोगरीब दोस्ती बहुत बढ़िया तरीके से चलती रही। तो ये थी कहानी जैसे को तैसा। मैं आशा करती हूँ आपको यह कहानी भी बड़ी ही मजेदार लगी होगी। तो अब यह कहानीवाचक स्वाति कहती है अलविदा, जब तक कि मैं अगली बार फिर आपके लिए एक बढ़िया सी कहानी लेकर आती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मैं हर बार आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कहानियाँ लाती रहूं। धन्यवाद।